दिल्ली एनसीआर के तमाम खबरों को देखने के लिए न्यूज हेल्पलाइन को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी न्यूज आपसे रह न जाए। राजधानी दिल्ली के एनसीआर गाजियाबाद की विनायक अपार्टमेंट वसुंधरा की सोसाइटी के घपलेबाजी का मामला सामने आया है, जिसके कारण वहां के रहने वाले लोग काफी परेशान हैं, जिसकी शिकायत करने आज गाजियाबाद के सहायक आयुक्त सहकारिता श्रद्धा अनंग से मिलकर शिकायत की और ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि सन 2007 में यह कॉलोनी अलॉट की गई। उस समय मार्केट रेट के हिसाब से वहां के लोगों ने पेमेंट की, लेकिन आज तक उसकी रजिस्ट्री नहीं हो पाई, क्योंकि इस पूरे मामले में वर्तमान में अतुल शर्मा को सेक्रेटरी व सुनहरी लाल को प्रधान बनाकर विनोद उपाध्याय उगाही करता है। सोसाइटी के सदस्यों को धमकाने का प्रयास वह कई बार कर चुके हैं। बताया यह जा रहा है कि विनोद उपाध्याय पर 2 बार सोसाइटी के सदस्यों ने एफआईआर दर्ज की व इससे पहले भी 3 एफआईआर 420 के मामले उन पर दर्ज हैं, लेकिन स्थानीय पुलिस की तरफ से कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। सोसाइटी के सदस्यों के धन की हेराफेरी के उपरांत समिति के बैंक खाते अकारण ही बंद करके दूसरे बैंक में डाल दिए गए ताकि गड़बड़ी का पता न लग सके। साथ ही डॉक्यूमेंट व बैंक ट्रांजैक्शन को बैंक डेटिंग करके धोखाधड़ी की जा रही है। समिति में कभी भी निष्पक्ष चुनाव नहीं कराए गए। समिति के 76 सदस्यों ने शपथ पत्र जिला आवास विकास आयुक्त से शिकायत की गई। मनोज कुमार पांड्या वह लगातार सोसाइटी के मेंटेनेंस फंड से पैसा कमा रहा है। वह व्यक्तिगत सदस्यों को धमकी देता है। वह हमें बताता है कि श्री विनोद उपाध्याय बहुत शक्तिशाली है और यदि आप अपना मुंह खोलते हैं और उनसे सवाल पूछते हैं तो उनके पास आपकी हत्या करने के सभी संसाधन मौजूद हैं। इन सभी कारणों से अपार्टमेंट विनायक का मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है, जो कि विजुअल्स में साफ दिख रहा है। गाजियाबाद से पवन कुमार जुनेजा की यह रिपोर्ट। तेजवार विनायक सहकारी सोसाइटी के H2/8 का सदस्य हूँ। मैंने 2009 में इस फ्लैट को मार्केट रेट पर क्रय किया था। तब से लेके सचिव के द्वारा लगातार अनाधिकृत मांगें डिमांड पूर्ण धन लेने के बाद भी निरंतर जारी हैं। कभी भूधन है, कभी कुछ निर्माण है। प्रस्तावित कार्य पूर्ण कराई नहीं, ना ही इस आदमी ने कार पार्किंग का कराया, उसके भी पैसे ले लिए लोगों से, समझे जी। रजिस्ट्री मद के पैसे पहले ले चुके हैं, वो भी नहीं कराया है। रजिस्ट्री का सब चीज़ का बस पैसा दे दो, पैसा दे दो। वर्तमान में मौके की आ रही है 11 से 15 लाख फ्लैट बार हमें दे दो तो हम आपकी रजिस्ट्री करा देंगे, जबकि लोग सभी सदस्य पूर्ण धन पहले पूर्व में दे चुके हैं। सर, ये कौन लोग हैं जो आपको बार बार पैसे की मांग कर? ये देखिए जी, ऐसा बैकडोर से विनोद उपाध्याय सचिव चला रहे हैं। जो वर्तमान सचिव है वो नामित है, उन्हीं के आदमी हैं, लेकिन उनके हस्ताक्षर भी वही करते हैं। वो तो हाथरस रहते हैं, वो तो यहाँ रहते ही नहीं। आज जैसा कि आप लोग एसडीएम कोर्ट में आकर के ज्ञापन दिया है जी एसडीएम को, क्या कुछ आश्वासन मिला? उन्होंने, मैडम ने ये कहा है कि हम इस पर तो जो आपने लिखित में दिया है, हम इस पर पूर्ण कार्रवाई करेंगे। हम उनसे पूछेंगे भाई, पहले इसके जो आपने रिप्रेजेंटेशन दिया उसके बाद जो होगी आपसे पर पूछेंगे और उसके बाद हम न्यायोचित कार्रवाई करेंगे। क्या बोलेगा, मेरे हस्बैंड अभी लास्ट ईयर उनकी डेथ हो गई कोविड में, और मैं पैसे नहीं दे सकती हूँ ज़्यादा। मैं कुछ भी फालतू मांगेगा मैं बिल्कुल नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि मैं वर्किंग नहीं हूँ। मैं तो एक वीडियो के साथ अगर इस तरह की हरकत करेंगे तो वो मैं बिल्कुल नहीं सहूँगी। और मैं योगी जी से मैं प्रार्थना करती हूँ वो हम लोगों का साथ दे और हमारी सोसाइटी का उद्धार करवाए वो। और ये मेरा बेटा बताएगा, क्योंकि है ना, मैं बहुत परेशान हूँ, बराबर भागती दौड़ती रहती हूँ, मेरे बस का इतना नहीं है। सिंह है और मैं विनायक सहकारी आवास समिति में मकान नंबर H3/12 H3/12 का निवासी हूँ। ये जो हमारी सोसाइटी है, ये पिछले करीब 20 वर्षों से यहाँ अनैतिकता का और फाइनेंशियल हेराफेरी का, वित्तीय हेराफेरी का पराकाष्ठा हो चुकी है। हमें पहले दिन से पता था कि ये इसमें कुछ ना कुछ घपला चल रहा है, लेकिन बहुत दिन तक मेंबर्स ये सोच के बर्दाश्त करते रहे कि कभी ना कभी इन सब चीज़ों का अंत हो जाएगा। लेकिन अंत होना तो दूर, ये चीज़ें दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं और अब पानी सिर के ऊपर जा चुका है। इसलिए हम हाथ जोड़ के निवेदन करने आए थे यहाँ। आज मैडम हैं सहायक आयुक्त कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, उनके पास। दरअसल हमने इस विषय पर अपनी सारी शिकायतें, अपनी सारी ग्रीवांसेस लिख के दी थी जो रजिस्ट्रार एंड कमिश्नर हैं उत्तर प्रदेश सरकार में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए, उनको। तो उनके आदेश के बाद मैडम ने आज 14 तारीख को हमें मिलने का अपॉइंटमेंट दिया था। दुर्भाग्यवश आज मैडम किसी दूसरे काम में व्यस्त हो गई,
तो हमारी मुलाकात उनसे नहीं हो पाई, लेकिन हमने अपना लिखित ज्ञापन यहाँ सौंप दिया है, जिसमें हमने सोसाइटी की सभी वित्तीय अनियमितताओं को और जो डराने धमकाने की कार्रवाइयाँ और हम लोगों को लगातार अपमानित करने की कार्रवाइयाँ चल रही हैं, उसके विषय में अपनी सारी शिकायतें और अपनी पीड़ा, हम शिकायत भी नहीं कहना चाहते इस बात को, लेकिन हम लोग पीड़ित हैं, तो हमने वो अपनी पीड़ा और अपना पेन लिखित रूप में सबूतों के साथ, अनेक्शर्स के साथ मैडम के कार्यालय में जमा कर दिया है। और हमें कार्यालय से ये आश्वासन दिया गया है कि 2 दिन 3 दिन के बाद जब भी मैडम को समय होगा तब हमें दोबारा मिलने के लिए बुलाया जाएगा। सर, आपने कहा कि आप लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, कौन लोग हैं इसमें शामिल होकर, कौन है जो आप लोगों को डरा रहे हैं सोसाइटी में? साहब, अब से करीब 8 वर्ष पहले तक यहाँ हमारी सोसाइटी के एक पूर्व सचिव हुआ करते थे, जिनका नाम है श्री विनोद कुमार उपाध्याय। तो वो वित्तीय रूप से भी बहुत सक्षम है, सामाजिक प्रतिष्ठा भी उनकी बहुत है, और उनकी थोड़ी बहुत राजनीतिक पकड़ भी है। तो उन सब चीज़ों का, अपने राजनीतिक रसूख का और अपनी वित्तीय स्थिति का लाभ उठाते हुए वो लगातार सिर्फ मुझे नहीं, सारे सदस्यों को हमेशा डराते धमकाते रहे, और उन्होंने हमारे बारे में बहुत ही अपमानजनक बातें न सिर्फ कहीं बल्कि लिखित रूप में चिट्ठियों में हमें लिख के दी। ये जितने सदस्य हमारे साथ खड़े हैं, हमारे साथी, इन सबों ने अपने अपने मकान के लिए अपनी मेहनत से जमा की हुई कमाई की एक एक पैसा लगा के, बैंकों से लोन ले लेके किसी तरह वो मकान के लिए पूरी धनराशि जमा की थी। ये बात है सन 2006-2007 की। उसके बाद अब 2020 में, 2021 में हमारे पास चिट्ठी आती है कि साहब जो 2006 में आपने चेक दिया था उसका रिकॉर्ड मेरे पास नहीं मिल रहा है, लिहाजा आपके पास 4 लाख एक 20 लाख में देके पूरा मकान मिल जाएगा। ठीक है। 20 लाख रुपए सब लोगों ने जमा कर दिए 2007 तक। उसके बाद ये कहते हैं वो मकान दिया, वो मकान भी जो दिया वो टूटा फूटा दिया, पूरा दिया नहीं। एनीवे वो मकान ले लिया हम लोगों ने। उसके बाद रजिस्ट्री के लिए ये कहते हैं कि आपको और पैसा देना है, जबकि ये सारा का सारा प्रूफ हमारे पास है। हमने सारे पैसे जो 20 लाख का रुपया था वो पूरा सब दे दिया गया है। उसके बाद जो हमारी ये चिट्ठी आती है कि आप कभी 2 लाख दीजिए, कभी 3 लाख दीजिए, कभी 1.5 लाख दीजिए, कभी दूसरा बोले कि उसके बिना रजिस्ट्री नहीं हो सकती है। तो ये रजिस्ट्री हमारा होना ज़रूरी है। और क्योंकि हम सारा पैसा दे चुके हैं सचिव को, सचिव ने अगर सोसाइटी को नहीं दिया है तो ये सचिव की जिम्मेदारी है, ये हम लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। ठीक।